माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स में डिस्टिंग्विश करने का, डिफ्रेंशिएट करने का या विभेद करने का कोई जो है मेथड बता दीजिए, टेस्ट बता दीजिए। तो उसी को आज के वीडियो में बहुत कम समय में आपको बताने की कोशिश है। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में मैं आपसे नहीं कहने वाला हूँ, पहले ही कह दे रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन आपको एक नंबर एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर का भी बढ़वा दूंगा। तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे? हम लोग यूज करेंगे हिंसबर्ग रीजेंट। हिंसबर्ग रीजेंट इस काम के लिए। और इसका फार्मूला क्या होता है? C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये तो सबसे पहले प्राइमरी एमीन। तो देखो प्राइमरी एमीन्स से किस टाइप से इसकी उपयोगिता हम लोग लेते हैं। प्राइमरी एमीन्स का मतलब RNH2। तो RNH2 को हमने इस टाइप से लिख लिया। इसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रीजेंट के साथ C6H5SO2Cl, तो यहां से ये HCl माइनस हो जाएगा। डिस्टिंग्विश भी है और टेस्ट भी है, दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। ये माइनस हो गया। अब जो कुछ बच गया उसको जोड़ के लिख दीजिए RNH, फिर उसके बाद SOO और C6H5। अब इसकी रिएक्शन हमको करानी है NaOH के साथ। किसके साथ करानी है? NaOH के साथ। तो NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर ये वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और H की जगह पर Na आ जाएगा। RNNA SOOC6H5। तो ये आपका बन जाएगा यहां पर। और ये जो है आपका क्या होगा? वाटर सॉल्युबल साल्ट। तब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये वाटर में जो है सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये प्राइमरी एमीन्स इस टाइप से टेस्ट देगी। अब जब सेकेंडरी एमीन्स की बात करेंगे तो सेकेंडरी एमीन में देखिए क्या होगा। यहां पर हम यहीं पर जो है छोटे से चेंज करे ले रहे हैं। सेकेंडरी एमीन में आपकी रिएक्शन किस टाइप से होनी है ये देखिए। सेकेंडरी एमीन्स में यहां पर R2NH, इनका फार्मूला क्या होता है? R2NH। 2 R हमने कर लिया और एक H हटा दिया, ये वाला आप ध्यान दीजिएगा। HCl फिर निकल जाएगा और यहां पर जो है आपका R2NSO2C6H5 बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH या KOH के साथ कराएंगे। तो यहां पर देखो पिछली बार आपको H दिखाई दे रहा था तो H2O निकल गया था, लेकिन अब यहां पर H नहीं है तो OH जो है नहीं निकल सकता। और जब OH नहीं निकल सकता तो इसका मतलब इस स्टेप पे इनकी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो आपकी सेकेंडरी एमीन्स भी अलग हो गई। समझ में आ गई बात? प्राइमरी एमीन्स 2 स्टेप तक रिएक्शन करी है, सेकेंडरी एमीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन करी है, टर्सरी एमीन कितने स्टेप करेगी? एक भी स्टेप पर रिएक्शन नहीं करेगी। इस टाइप से देखो यहां पर आपका टर्सरी एमीन का मतलब R3N, इसकी रिएक्शन हमें लिखनी है हिंसबर्ग रीजेंट के साथ में। तो यहां पर अगर ध्यान दोगे तो यहां पर कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है। कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन एटम ही नहीं बचा तो Cl के साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। तो जब जो है आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स में इक्वेशन डिफरेंशिएट करना है या टेस्ट करना है तो आप हिंसबर्ग रीजेंट के साथ कीजिए। हिंसबर्ग रीजेंट के साथ प्राइमरी एमीन सबसे पहले आपकी रिएक्शन करेंगी, उसके बाद जो है उनकी NaOH के साथ रिएक्शन कराइए तो आपको वाटर सॉल्युबल साल्ट मिल जाए। सेकेंडरी एमीन्स केवल हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्शन करेंगी लेकिन NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी क्योंकि उनके पास अब जो है सेकेंड स्टेप में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं बचता।
और टर्सरी एमीन जो है हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करती हैं, तो वो जो है सबसे पहले अलग हो जाएंगी। तो इस टाइप से आप जो है इन तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।